नाउ वी स्टार्ट इम्पोर्टेंस टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस हम स्टडी कर रहे हैं। जो मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है वो एक्टिविटीज़ जो गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने में होती है, उनसे कंज्यूमर को क्या यूटिलिटी मिलती है, कंज्यूमर के लिए क्या इम्पोर्टेंस होता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज हेल्प द कंज्यूमर इन मेनी रिस्पेक्ट. It not only allow for availability of goods and services but also generate general awareness of the consumer. मार्केटिंग से सिर्फ गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर को अवेलेबल नहीं होती है, बट कंज्यूमर में अवेयरनेस भी जनरेट होती है. फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट टू अ कंज्यूमर. फर्स्ट, मैक्स गुड्स अवेलेबल. मार्केटिंग मैनेजमेंट मैक्स गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स को गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल होती है. इट ब्रीज द गैप बिटवीन द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द प्लेस ऑफ कंज्यूमर. जब से हमने चैप्टर स्टार्ट करा हम बोल रहे हैं कि मार्केटिंग का मीनिंग होता है कि गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना. तो यहाँ पर उसको लिख दिया कि ये एक ब्रीज है जो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और प्लेस ऑफ कंजप्शन की गैप के बीच में एक ब्रीज है मार्केटिंग. इट मेक्स द गुड्स टू मूव द कंज्यूमर्स. ये गुड्स को कंज्यूमर तक मूव करता है. Second, rises the standard of living. By making the goods and services available to the consumers, marketing management help in rising the standard of living of the people. ये जो गुड्स और सर्विसेज को अवेलेबल करवाता है कि गुड्स क्या हो, जब ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स उनके पास पहुँचेगा, it makes the goods to move the consumers. Second, rises the standard of living. By making the goods and services available to consumer, making management help in rising the standard of living. जब गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट कंज्यूमर तक होता है तो कंज्यूमर का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है. पीपल आर एबल टू मीट देयर डिमांड एंड दे कांट बाय द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ देयर रिक्वायरमेंट. और जो पीपल्स होते हैं उनके वो डिमांड इंक्रीज होती है जिससे गुड्स और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट में मार्केट में बनती है. थर्ड, जनरेट अवेयरनेस. Marketing management help in generating awareness among the consumers. They come to know about the availability of various product range, their price and features. Thus the consumer become more aware and conscious of his her rights. तो consumer उनके rights के लिए और conscious हो जाते हैं, जनरल अवेयरनेस आती है. जब मार्केटिंग में हम कई सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके जैसे एडवर्टाइजमेंट करना, सेल्स प्रमोशन करना, आफ्टर सेल्स सर्विसेज देना, तो इससे कंज्यूमर हमारा अवेयर होता है. फोर्थ, रिड्यूस द कॉस्ट. इफिशिएंट मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शंस हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट. मार्केटिंग फर्स्ट फाइंड आउट द नीड ऑफ द कंज्यूमर्स एंड देन प्रोडक्शन टेक प्लेस. मार्केटिंग में सबसे पहले हम कंज्यूमर की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसमें हमारा प्रोडक्शन प्लेस रहता है, यानी बनता है. Thus the needs of consumer are better met. क्योंकि जो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है वो कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो जिससे कि कंज्यूमर को बेटर गुड्स और सर्विसेज मिलती है और वेस्टेज अवॉइड होता है. तो वेरी इंपॉर्टेंट है इम्पोर्टेंस टू कंज्यूमर. एनी 4 पॉइंट, इसमें 4 पॉइंट ही दे करके रखें और आपको 4 पॉइंट से ये क्वेश्चन तैयार करना है. नाउ वी स्टार्ट इम्पोर्टेंस टू मैन्युफैक्चरर. Marketing management renders lot of advantages of the manufacturer. It not only makes the production activities meaningful but also help to increase profits. Some main advantages to manufacture are as follows. First, help in planning and decision making. Manufacturers comes to know about the needs and expectations of the consumers through marketing, विच हेल्प इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग. जो मैन्युफैक्चरर होता है वो ये उसकी ये एक्सपेक्टेशंस होती है, नीड्स होती है, तो मार्केटिंग के थ्रू कंज्यूमर को की नीड्स का मैन्युफैक्चर को पता चलता है जिससे कि वो अच्छा प्लान करता है प्रोडक्शन के लिए. तो मैन्युफैक्चर को ये फ़ायदा मिलता है कि उसको प्लानिंग और डिसीजन लेने में मार्केटिंग हेल्प करता है. सेकंड, हेल्पफुल इन डिस्ट्रीब्यूशन. Marketing management help in effectively distribution the goods. In the present age of competition,
कॉस्ट एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज एसेंशियल फॉर रिड्यूसिंग द कॉस्ट टू द कंज्यूमर। इससे कंज्यूमर को कम कॉस्ट पर गुड्स अवेलेबल हो जाता है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है मार्केटिंग, तो डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कम होती है। जब डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कम होती है तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर की को कम कॉस्ट का गुड्स अवेलेबल हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है मार्केटिंग। थर्ड, हेल्पफुल इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ हेल्पफुल इन एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन विद कंज्यूमर। कंज्यूमर से जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज हो जाती है। द इंफॉर्मेशन ऑन चॉइस एंड लिविंग ऑफ कंज्यूमर passes on the manufacturer and the product information passes through the manufacturer to the consumers। तो हेल्पफुल होता है गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज में। फोर्थ, इंक्रीज प्रॉफिट। जब मैन्युफैक्चरर को कंज्यूमर की नीड, उसका टेस्ट पता चलता है, उसके अकॉर्डिंग वो गुड्स बनाता है, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कम हो जाती है, तो इससे प्रॉफिट इंक्रीज होता है। व्हेन द सेल्स ऑफ द मैन्युफैक्चरर इंक्रीज एंड द अननेसेसरी कॉस्ट आर अवॉइडेड, it helps the increase in profit of the enterprises। Fifth, encourages modernization। Marketing management involve the continuous research about the consumer behavior। These encourage the manufacturer to provide the best of the services to keep the customers happy। Thus is require continuous upgradation of technology and quality of the services। इससे हमारी जो मॉडर्नाइजेशन होता है, रिसर्च होती है कंज्यूमर में, कंज्यूमर के बिहेवियर की रिसर्च होती है, उसको क्या गुड्स चाहिए, और मैन्युफैक्चरर को इंक्रीज होता है वो कि कंज्यूमर्स हैप्पी रहे, उनकी नीड्स सेटिस्फाई। तो इससे कि टेक्नोलॉजी का भी अपग्रेडेशन करना पड़ता है और ये इससे क्वालिटी और सर्विसेज प्रोवाइड होती है। तो नाउ द फिनिश आवर टुडेज़ वीडियो। आपको इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर और इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरर तक अपना कंप्लीट करना है।